हेलो दोस्तों, मेरे कहानियों वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। पति हो तो ऐसा। सुशील और निशा की शादी को पूरे 2 साल हो चुके थे। दोनों में बहुत प्यार था। सुशील अपनी पत्नी निशा को बहुत अच्छे से रखता था और उससे लगता था कि निशा भी उसके साथ काफ़ी खुश है। पर एक बहुत बड़ा सच था जो सुशील नहीं जानता था। वह सच ये था कि सुशील के ऑफिस जाने के बाद सुशील के माता पिता यानी निशा के सास और ससुर उसे बहुत तंग करते। पर निशा ये बात कभी भी सुशील को नहीं बताती। एक दिन सुशील अपनी पत्नी निशा से कहता है, निशा, शाम को तैयार रहना, घूमने चलेंगे। बहुत दिन हो गए हैं कहीं घूमने नहीं गए। ठीक है सुशील, आप जब ऑफिस से आएंगे तब तक मैं रेडी हो जाऊंगी। सुशील के जाने के बाद निशा की सास निशा से, क्या कह रही थी तू? उसके साथ पार्टी में जाएगी? मुझसे पूछा तूने एक बार भी? लेकिन मम्मी जी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मैं अपने पति के साथ तो कहीं भी जा सकती हूँ ना। हाँ हाँ, जा सकती हो। वैसे भी मेरे बेटे के पैसे खर्च करवाने में बहुत मज़ा आता है ना तुम्हें। मम्मी जी आप कैसी बात कर रहे हैं? आपका बेटा मेरा भी पति है। और मम्मी जी, मैंने नहीं, इन्होंने कहा है कहीं बाहर घूमने जाने के लिए। अच्छा, अपने मायके से फूटी कोड़ी लेकर नहीं आई और मेरे बेटे के पैसे खर्च करना चाहती है। चुपचाप फ़ोन करके मना कर दे। पर मम्मी जी, पर कुछ नहीं, ये कहकर निशा की सास वहाँ से चली जाती है। निशा उदास मन से अपने कमरे में आती है और सुशील को फ़ोन करके पेट दर्द का बहाना बनाकर जाने के लिए मना कर देती है। पर वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी होती है। ऐसे ही अगले दिन जब सुशील ऑफिस के लिए निकल जाता है, निशा की सास निशा से, निशा, ये तुम्हारे गले में चेन कैसी? इससे पहले तो कभी नहीं देखा मैंने। वो मम्मी जी, कुछ दिन पहले हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी ना, तो सुशील ने मुझे गिफ्ट की थी। इतनी महंगी चेन सुशील ने तुझे गिफ्ट की और हमें बताया भी नहीं। इस बात को लेकर भी उसकी सास उसे खूब सुनाती है। अब तो यह रोज़ का हो गया था। निशा की सास किसी न किसी बात को लेकर उसे खूब सुनाती और दहेज ना लाने के लिए खूब ताने मारती। पर निशा एक शब्द नहीं कहती और ना ही ये सब बातें अपने पति सुशील को बताती। घर के काम और टेंशन के कारण निशा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। एक दिन सुशील निशा से कहता है, निशा, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं सुशील, कुछ दिनों से बहुत वीकनेस हो गई है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा लाता हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर लग रही हो। जैसे ही वह दोनों हॉस्पिटल जाने के लिए निकलते हैं, सुशील की माँ उन्हें रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? बहुत जल्दी है घूमने की? अरे नहीं मम्मी, निशा की तबीयत ठीक नहीं लग रही, सोचा डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। अच्छा अच्छा, तो जाओ बेटा, हमें बहू का ख्याल रखना चाहिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर सुशील से कहता है, देखिए, आपकी पत्नी को सही केयर की बहुत ज़रूरत है। इन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस है। अगर इन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया और अपना ध्यान नहीं रखा तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप बता दीजिए डॉक्टर साहब, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं बस अपनी पत्नी को ठीक देखना चाहता हूँ। देखिए, अभी तो मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, पर आप इनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखें, जैसे फल, ड्राई फ्रूट वगैरह। सुशील आते वक्त निशा के लिए वो सब कुछ लाता है जो डॉक्टर ने निशा को खाने के लिए बोला था। घर पर इतना कुछ देखकर सुशील की माँ कहती है, अरे बेटा, ये फल, ड्राई फ्रूट, इतना कुछ किसके लिए? सुशील डॉक्टर की सारी बात अपनी माँ को बताता है और सुशील के सामने अच्छा बनते हुए उसकी माँ कहती है, ये तुमने अच्छा किया बेटा। अगर हम बहू का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? निशा को तो पता था कि सुशील के ऑफिस जाते ही उसकी सास उसे खूब सुनाएगी और ऐसा ही होता है। जैसे ही सुशील ऑफिस जाता है, निशा की सास निशा से कहती है, अब तुम इतने सारे ड्राई फ्रूट खाओगी? तुम्हें पता है कितने महंगे आते हैं? पर मम्मी जी, ये सब ज़रूरी था, ये डॉक्टर ने लाने के लिए कहा था। सुन, अगर तुम्हें ड्राई फ्रूट खाने का इतना ही शौक है तो अपने मायके से मंगवा ले। और निशा की सास सब कुछ अपने कमरे में लेकर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, पर निशा में कोई सुधार नहीं आता।
एक दिन सुशील निशा से कहता है, निशा क्या बात है, तुम अपनी दवाइयाँ और डाइट ठीक से ले रही हो ना? जी हाँ, मैं अपना पूरा ध्यान रख रही हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पहले से भी ज़्यादा वीक हो रही हो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ऐसा कहते ही निशा चक्कर से गिर जाती है। सुशील उसको फटाफट लेकर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर सुशील से कहता है, मैंने आपसे कहा था ना कि ध्यान रखिएगा कि यह सही तरीके से अपना डाइट लें, पर इनकी हालत देखकर लगता नहीं। तभी निशा कहती है, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैंने अपनी सारी दवाइयाँ टाइम पे ली थी। निशा, डॉक्टर यहाँ तुम्हारी दवाइयों की नहीं, डाइट की बात कर रहे हैं। मैंने तो तुम्हें हर एक चीज़ लाकर दी थी, अब सही सही बताओ तुमने खाई या नहीं? सुशील के गुस्से से पूछने के कारण निशा फूट फूट कर रोने लगती है और सारी बात बता देती है। सुशील गुस्से से घर आता है। घर आकर सुशील की माँ, क्या हुआ सुशील बेटा, सब ठीक तो है ना? निशा तो ठीक है। सुशील गुस्से में अपनी माँ से कहता है, कैसी माँ है आप? अपनी निशा के साथ इतना कुछ किया, क्या दुश्मनी है उससे आपकी? यह तुम मुझसे कैसी बात कर रहे हो? लगता है बहू ने तुम्हें अच्छी तरह से भड़का दिया है। माँ, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। तभी निशा सुशील को चुप करवाते हुए कहती है, रहने दीजिए सुशील, आप मम्मी जी से इस तरह से बात ना करिए। देखा, पहले हमारे बेटे को हमारे खिलाफ भड़काती है और अब बोली बनने की कोशिश कर रही है। माँ, आप निशा को सुनाए जा रही हैं, पर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि आखिर क्या कमी है आपकी बहू में? आप उसे दहेज के लिए ताने क्यों मारती रहती हैं? बहू, पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक? नहीं मम्मी जी। मम्मी, मैंने कहा ना, मुझे किसी ने भड़काया नहीं है। वो तो सही हुआ कि मुझे समय रहते ये सब पता चल गया, नहीं तो आप निशा के साथ पता नहीं क्या क्या करते। तो क्या अब तुम हमें इस घर से निकाल दोगे? नहीं मम्मी, मैं आपको इस घर से नहीं निकाल सकता, क्योंकि आप लोग मेरे माता पिता हो। आप अपना फ़र्ज़ भूल चुके हैं, पर मैं अपना फ़र्ज़ नहीं भूला। और मैं निशा को शादी करके इस घर लाया था, और इसके साथ अत्याचार हो यह भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। इस उम्र में अपने माँ बाप को छोड़कर जाएगा, और वो भी अपनी पत्नी के लिए। माँ, आपका कुछ नहीं हो सकता, पर हाँ माँ, मैं अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊँगा। एक अलग घर पर रहकर भी मैं आपका पूरा ख्याल रखूँगा। तभी निशा अपने पति से कहती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। निशा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर निशा की सास को अपनी गलती का एहसास होता है, और वह निशा से कहती है, बेटी मुझे माफ़ कर दे। मैं पैसों के लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मैंने तुझे पता नहीं क्या क्या कह दिया। मुझे माफ़ कर दो बेटा। तो ऐसे ही निशा की सास को अपनी गलती का एहसास होता है, और वह फिर से सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।